अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बड़ी एक कमाल बात है, 22 अप्रैल 23 मुकदमात और 24 घंटे। अच्छा, कमाल की बात ये है, ट्विटर पाकिस्तान में ब्लॉक है और जो बयानियाँ इंडिया बना रहा है और वो सारे कर रहा है, और हमने ट्विटर को और यानी अपने लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं हम। लेकिन ये नहीं कि ट्विटर खोल दें, वो चल रहा है, VPN के साथ चल रहा है। क्या मकसद मिले, हासिल क्या हुआ आपको? ठीक है ना जी। और जो ये बयानिया था कि इमरान खान को हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, आज ज़रा उसको बारीकी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन तनाज़ात की केस की समाअत होंगी। 22 अप्रैल 23 मुकदमात और 24 घंटे। पीका एक्ट में जो तरामीम है उसका किस तरह बेदरेग और गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है, वो इस बात से सबूत है। 23 मुकदमे 24 घंटे के अंदर। और कमाल की बात है, 12 शहरियों ने तो एक जैसी दरखास्तें लिखी हैं। कमाल की बात ये है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कौन मैनेज कर रहा है। कोई यानी कोई पूछने वाला नहीं, ना हमारी अदालतें पूछती हैं। पहले ऐसा होता था कि ना सियासी हुकूमतें जब ज़्यादतियाँ कर रही थीं तो इस्टेब्लिशमेंट या बाकी इदारे बैठकर प्रोटेक्शन में होते थे। यानी ये नहीं है कि बैलेंसिंग एक्ट की तरफ कहीं ना कहीं पता होता था कि आपकी पूछ होगी। कोई नैब को बैठे नैब ज़्यादती नहीं होने देगी। नैब अगर जुल्म और हो रहा है, करप्शन हो रही है तो पकड़ लेगी। और पुलिस को भी एंटी करप्शन, अब तो चक्कर ही कोई नहीं, आंखें बंद है सबकी। जो कुछ हो रहा है बस ठीक है, चलने दें, होने दें। इससे पाकिस्तान की जड़ें खोखली होती हैं, कोई माने या ना माने। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। और ये आवाज़ ज़्यादातर है कि मरियम सफदर या उसके हवाले से उनकी अपनी हुकूमत की कोई तनकीद है या कोई ऐसी पोस्टें कर दी हैं, ठीक है ना जी। और ऐसी पोस्टों के अगेंस्ट अगर इस तरह के एक्शन लेने हैं तो आज़ादी इज़हार राय कहाँ गया? कितने सहाफ़ी यहाँ शहादतें हुई, कितने सहाफ़ियों की कत्ल हुए यहाँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ। आप देखें कितनी थोड़ी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। मैं जो सारा यहाँ देख रहा हूँ और ये तारीख के उन और आँख में है कि जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो लोग पुलिस को जाने के लिए प्रेफर नहीं कर रही उस तरह से। यानी वो ठीक है, मजबूरी है हम आपका, लेकिन क्या करें आप? लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा, इस निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। लोग समझते हैं कि नहीं। अब लोग, मैं अपनी वकालत के हवाले से बताता हूँ कि 40% वकालत जो है वो डाउन हो गई। लोग कहते हैं वकील के पास ज़रूर जाना है, छोड़ें, आउट ऑफ द कोर्ट बैठकर सेटल करें या आपस में बैठकर चीज़ों को किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ जाएं। और ये चीज़ें इस तरह हो रही, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। हकीकत है, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। और जो मवाद नज़र आ रहा है, अगर हो रहा है, अगर हुकूमतें वक्त बातें कर रही है, जैसे मिसाल के तौर पर अता ताड़ ने कहा था जी 24 घंटे या 36 घंटे में भारत हमला कर सकता, झूठ बोला था। और क्या है, कहाँ क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं हुआ। नहीं, आप कौम को देखें ना, कौम के जज्बे बुलंद रखें ना, कौम को डराएं मत। क्या इस डराने में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए था? सरम जावेद के जो है ना, गिरफ्तारी के वक्त तशद्दुद की तस्दीक हो गई उसकी। उन पे आपको याद है, हमने ये ट्रेंड हमने डाला था कि तशद्दुद हो रहा था। उमर मलिक का वीडियो मैंने, तस्वीरें मैंने कोर्ट के अंदर बनाकर और पब्लिक हमने की थी। और सरकारी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दी गई है। तशद्दुद की तस्दीक हुई है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 13 हिस्सों पर ज़ख्मों के निशानात हैं। और मुख्तलिफ यानी हमारे जो ताज़ीरात पाकिस्तान के 337 सेक्शन है जिस पर ज़रब लगना, चोट लगना, उन सब का बाकायदा जिक्र है कि ये चीज़ें जो है, ये जो ऑफेंसेस अट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें पर्चा दर्ज होता है, पर्चा तो दर्ज होना बनता है, जब लिख दिया है तो उसमें पर्चा तो फौरी तौर पर बनता है। पर्चा क्या होगा और क्या पुलिस की बात पर होगी? क्या जिन्होंने तशद्दुद और जुल्म किया, यहाँ तो लोगों के घर आपके सामने हैं। आलिया हमज़ा के साथ कितनी ज़्यादती हुई। जिन लोगों को आपने डिटेंशन ऑर्डर डिटेन किया, आपको याद होगा, उनके घर तोड़े, अपना क्या कुछ ज़्यादतियाँ नहीं हुई? कुछ हुआ? कोई एक्शन लिया गया? ज़रा ये सोचें इस बात पर, क्या आपने क्या कुछ सख्त एक्शन लिया है इस पर? ये है जो बात करने वाली है, जो समझने वाली बात है। नहीं ले सके हम एक्शन, नहीं हम हालात बना सके ऐसे, ना हम ऐसे सख्त एक्शन ले सके। ये सख्त एक्शन लेने की बात है, ये हालात बेहतर बनाने की बात है।
पाकिस्तान का तजारती जो खसारा है वो अप्रैल 2025 रिकॉर्ड इजाफे के साथ 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। माहाना बुनियादों पर 55.20% की खतरनाक हद तक इजाफा देखने में है, जो मेरे सोशल मीडिया टीम ने शेयर की है। और इदारा शुमारियात की जारी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 में तजारती खसारा 3 साल की बुलंद सतह 3 अरब 38 करोड़ 88 लाख डॉलर पर जा पहुंचा। और वफाकी इदारा शुमारियात के शुमार के मुताबिक इस खसारे में बड़ी वजह बरामदात में 19.05% की गिरावट है, जो गुज़श्ता माह सिर्फ 2.4 अरब डॉलर रह गई। और मैं एक बात बड़ी ज़बरदस्त, आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म बने तो उनके जमात के अक्सर लोग ये कहते थे कि खान को वज़ीर आज़म हमने बनवाया। फिर मुल्क के मीडिया ने बड़े बड़े मौक़ों पर इस बात का बड़ा क्रेडिट लिया और बड़े बड़े सहाफ़ी खुल कर ये बात करते थे। आप देखते रहे हैं कि खान को वज़ीर आज़म हमने बनाया। और पाकिस्तान के मरूफ क्रिकेटर जो खान के साथ क्रिकेट खेला है, मैचों में हम कारकर्दगी भी दिखाई, उसने भी ये कह डाला कि एक दिन कि वज़ीर आज़म को इमरान खान को वज़ीर आज़म मैंने बनाया। इस तरह खान साहब जब बाहर आएगा तो आप हर शख्स की ज़ुबानी सुनेंगे खान साहब की रिहाई मैंने करवाई। हालांकि बहुत ववेला करते हैं, जो दावे करते हैं उनकी पॉलिसी अक्सर लुक बिज़ी डू नथिंग वाली होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई जगह कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत सी जगहों पर अब देखते जाएंगे। लेकिन एक बात मैं तारीखी तौर पर बता दूँ, जैसे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर कहते 21 साल एस्टैब्लिशमेंट ने लाने का 21 साल। जब लाना हो तो 2 महीनों के अंदर ले आती। आपके सामने है 16-17 सीटों से अब 2 तिहाई अक्सरियत वाली जमात बन चुकी। इमरान खान को तो 21 साल में नहीं लाया जा सकता था। और अगर इमरान खान को लाया गया था अगस्त 2018 में, तो 8 महीने बाद ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था जनरल बाजवा का रब्ता हो गया कि 2019 की बात है। 2019 में जून को मुझे भी अंदाज़ा है, मैं जब लंदन में था तो उस वक्त ये बातें हम आराम सुना करते थे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या मामला देखे जा रहे हैं, किस तरफ किस डगर पे चीज़ें जा रही हैं। हम तो ये सारा कुछ देखा करते थे और सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ और ये हकीकत है। सारा कुछ हमारी आंखों में। नवाज शरीफ आपने देखा कि नवंबर 2019 से मुल्क से बाहर चले गए, इस आगडार पहले ही बाहर चले गए। यहाँ अगर ये सारा कुछ, अगर जो हालात इस वक्त हैं, मुझे ये बताएं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है। अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं है तो अगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ ही तो ये बड़े आराम से निकल गए। अब अपना सलमान शहबाज भी निकल गया, अपना हसन और हुसैन भी निकल गए, सारे ही बाहर निकल गए। यानी ये कैसा निज़ाम था अगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी। ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कंट्रोल लाइन पर बसने वाले शहरियों को 2 माह का राशन जमा करने की हदायत जारी है। ये जंग की हकीकी जंग नहीं होने जा रही। जंग के और दुश्मनों को ज़ेर करने के तरीके अब बदल चुके हैं। तो ये जंग ज़ाती मफाद की हो सकती है, जंग जो पाकिस्तान के ठगों के हक़ में जा सकती है और अनारकी फैलाई जा रही है, हालात ऐसे बन जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जंग के कोई हालात और वाक़या नज़र आते हैं। भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता और बड़ा मुश्किल काम है। वो क्या करेगा, उसकी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्या एक टेक ऑफ करती है इकॉनमी और लार्जेस्ट इकॉनमी जो दुनिया की 5 में से भारत जा चुका है, तो क्या वो रिस्क ले लेगा। यानी आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इलेक्शन रिकाउंटिंग के केस लग गए। ये 27वीं तरमीम का रास्ता हमवार करने की एक और कोशिश है और इसके नतीजे में हार जीत का मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जाएगा और आवाम का ध्यान जो है ना बॉर्डर्स की तरफ रहेगा। असूली तौर पर तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को अब तक तमाम दरखास्तें निपटा देनी चाहिए थी, पर नहीं निपटी हैं। इथियोपिया के पास 24 मिलियन गायें हैं, सूडान में 22 मिलियन गायें हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में गायें और बासें मिलाकर गायें 80 मिलियन है और 3 मुल्कों में गुर्बत का राज है। जंग न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 5 मिलियन गायें हैं और पूरी दुनिया को दूध पिला रहे हैं। मसले का गाय का नहीं बैल का है। हमारे मुल्क की मईशत पर बैल बैठ गया। अब बैल को आप ही नाम दे सकते हैं। जब मईशत के ऊपर इस तरह से जो हालात हो जाएं तो फिर क्या होगा। आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आपको एक बेहतर हिकमत अमली चाहिए कि जिससे आप चीज़ों को आगे लेके जा सकें। वो बताएं वो क्या किया आप, वो हमें समझाना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें की हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।